नमस्कार। चलिए आज याज्ञवल्क्य के उपनिषद के जरिए त्याग के रास्ते को समझते हैं। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो सब कुछ छोड़ देने के विचार को यानी संन्यास को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखता है। तो आइए इसके दर्शन की गहराइयों में उतरते हैं। इस पूरे उपनिषद की कहानी शुरू होती है एक सीधे साधे सवाल से। राजा जनक ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछते हैं, भगवान कृपा करके मुझे समझाइए कि ये संन्यास आखिर है क्या। और बस यही वो सवाल है जो इस पूरे दर्शन की नींव रखता है। तो इस सवाल के जवाब में ऋषि याज्ञवल्क्य संन्यास तक पहुंचने के दो रास्ते बताते हैं। एक रास्ता तो वो है जो हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ है, और दूसरा वो है जो उस परंपरा को एक तरह से चुनौती देता है। तो पहला रास्ता, जो पारंपरिक रास्ता है, वो जीवन के 4 आश्रमों से होकर गुजरता है। पहले ब्रह्मचर्य, जिसमें ज्ञान और अनुशासन पर जोर होता है। फिर आता है गृहस्थ, जहां परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी की जाती हैं। इसके बाद है वानप्रस्थ, यानी धीरे धीरे दुनियादारी से खुद को अलग करना। और आखिर में आता है संन्यास, यानी पूरी तरह से वैराग्य और मोक्ष की खोज। लेकिन फिर याज्ञवल्क्य एक ऐसी बात कहते हैं जो सब कुछ बदल देती है। वो कहते हैं, जिस दिन वैराग्य पैदा हो जाए उसी दिन संन्यास ले लेना चाहिए। मतलब आपकी उम्र क्या है, आप जीवन की किस अवस्था में हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कोई स्टूडेंट हो, घर परिवार वाला हो, असली चीज है सच्चा अंदरूनी वैराग्य। अगर वो आ गया तो फिर किसी और चीज का इंतजार नहीं करना। अच्छा, तो मान लीजिए किसी ने संन्यास ले लिया। अब उसकी जिंदगी असल में दिखती कैसी है? उपनिषद में इस अवस्था को परमहंस कहा गया है, जो एक सन्यासी का सबसे ऊंचा आदर्श है। और जब हम त्याग की बात कर रहे हैं तो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये एक संपूर्ण त्याग है। एक सन्यासी सिर्फ अपने बाहरी प्रतीकों जैसे कि यज्ञोपवीत या शिखा को ही नहीं छोड़ता, बल्कि वो अपना परिवार, अपनी सामाजिक पहचान, घर, संपत्ति, यहाँ तक कि सारे पूजा पाठ और कर्मकांड भी त्याग देता है। और सबसे बड़ी बात, वो अपने मैं के भाव को भी छोड़ देता है। और इस रास्ते की मंजिल है परमहंस बनना। परमहंस का मतलब होता है परमहंस। ये उपाधि उस सन्यासी को मिलती है जिसने आध्यात्मिक ज्ञान की सबसे ऊंची अवस्था पाली हो और जो दुनिया के हर बंधन से पूरी तरह आजाद हो चुका हो। इस अवस्था में जीवन बहुत ही सख्त और अनुशासित होता है। परमहंस सिर्फ उतना ही भिक्षा में मांगते हैं जिससे उनका शरीर चल सके। फायदे या नुकसान से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। वो या तो गेरुए कपड़े पहनते हैं या फिर बिना कपड़ों के रहते हैं, और उनका ठिकाना होता है सुनसान जगहें, जैसे कोई खंडर, गुफाएं या पेड़ों के नीचे। वे पूरी तरह से अहिंसक होते हैं और उनके मन में किसी के लिए कोई नफरत या द्वेष नहीं होता। लेकिन देखिए, ये सब तो बाहरी चीजें हैं। असली लड़ाई तो अंदर लड़ी जाती है। उपनिषद वैराग्य के पीछे के दर्शन और जो मनोवैज्ञानिक चुनौतियां आती हैं, उन पर भी बहुत गहराई से बात करता है। शारीरिक आकर्षण, जो एक बहुत बड़ा बंधन माना जाता है, उस पर काबू पाने के लिए ये ग्रंथ एक बहुत ही सीधा तर्क देता है। वो सवाल करता है कि ये शरीर जो मांस, नसों और हड्डियों से बना है, आखिर इसमें ऐसा क्या है जिससे मोह किया जाए। देखिए, यहाँ मकसद सुंदरता को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि इसे वैराग्य को साधने के लिए एक ताकतवर तरीके के तौर पर पेश किया गया है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ग्रंथ कहता है कि पारिवारिक लगाव जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बंधन है। यहाँ स्त्री का जिक्र उस सबसे गहरे भावनात्मक जुड़ाव के प्रतीक के तौर पर है। उपनिषद के मुताबिक अगर कोई इस सबसे मजबूत बंधन को तोड़ पाता है तो ये मानो पूरे संसार को त्यागने जैसा है, और तभी सच्चे सुख का रास्ता खुलता है। और ये तर्क सिर्फ जीवन साथी तक ही सीमित नहीं है, संतान के प्रति जो लगाव है उस पर भी ये लागू होता है। उपनिषद कहता है कि संतान भी दुख का कारण बन सकती है। पहले तो उनके ना होने का दुख, फिर जन्म का कष्ट, और उसके बाद उनके पालन पोषण की अंतहीन चिंताएं। गुस्से को लेकर तो नजरिया एकदम ही पलट जाता है। सोचिए, एक आम इंसान का गुस्सा किस पर होता है? किसी बाहरी दुश्मन पर जिसने कोई नुकसान पहुंचाया हो। लेकिन सन्यासी का नजरिया बिल्कुल अलग है। ग्रंथ पूछता है, खुद क्रोध पर ही क्रोध क्यों न करें, क्योंकि असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। यही क्रोध है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों लक्ष्यों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। तो इस पूरे त्याग और अंदरूनी संघर्ष के रास्ते का अंत क्या है? आखिर में होता क्या है?
इसका अंत होता है एक गहरी अंतिम अनुभूति में। संन्यास का जो आखिरी लक्ष्य है वो एक ऐसी अनुभूति है जहां सारे फर्क, सारे भेद मिट जाते हैं। सन्यासी ये महसूस करता है कि मैं चेतना हूं, ये पूरा ब्रह्मांड चेतना है और ये सारी दुनिया भी चेतना ही है। मतलब सब कुछ उस एक ही परम चेतना का हिस्सा है, कोई दूसरा है ही नहीं। तो इस उपनिषद के हिसाब से एक साधक के लिए परम हंस की ये अवस्था पाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। ये इस आध्यात्मिक सफर की आखिरी और परम मंजिल है। और चलिए, इस पूरी चर्चा को हम यहीं एक गहरे सवाल पर छोड़ते हैं। आज की दुनिया में जो पूरी तरह से रिश्तों, करियर और परिवार पर टिकी हुई है, वहाँ पूर्ण वैराग्य का ये प्राचीन दर्शन हमें क्या सिखा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।